हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट वेल्थ में। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज मैं आपका ट्रेनर हूँ। आज हम बात करेंगे कि किस इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना क्या होता है, इंडेक्स फंड की रिटर्न्स कितनी होती है एवरेज, और इंडेक्स फंड का रिस्क क्या होता है। ओके तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट वेल्थ में साइन अप नहीं किया तो आप साइन अप कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टूल्स है क्वांट मॉडल्स में, जिसके बेस पे आप यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड्स के एनालिसिस कर सकते हो। लर्न में वीडियो लाइब्रेरी है जिसको देख के आप यहाँ पे टूल्स कैसे हम यूज़ करते हैं या किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप वीडियोज़ में देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे सपोर्ट सेक्शन है, तो अगर आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो वो हम यहाँ पे आपकी हेल्प आउट कर देंगे। तो आप मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके तो आइए वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। इंडेक्स फंड्स क्या है, इंडेक्स फंड्स पे कैसे ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे हम समझते हैं। ओके सो अनलॉकिंग द वेल्थ, ओके द पावर ऑफ इंडेक्स फंड इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। ठीक है, तो यही चीज़ अभी हम समझेंगे। ओके इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स फंड्स, वेलकम टू अनलॉकिंग वेल्थ। यहाँ पे क्या है कि इंडेक्स फंड क्या है, पावरफुल टूल है जिसकी बेनिफिट पे हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एक अच्छी ट्रेड्स बना सकते हैं। कि बेसिकली अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आप मंथली में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो बायलो का टूल यूज़ करके आप मंथली में अच्छी इंडेक्स जब भी लोएस्ट पॉइंट पे रहेगी तभी जाके एक आपको बायलो से एक मैसेज आएगा, यू कैन यूज़ द बायलो टूल, एंड उसके बेस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि जब भी लोएस्ट पॉइंट पे रहेगा इंडेक्स, दैट इज द टाइम यू कैन गो फॉर अ बाइंग ऑफ द स्कीम्स इन द इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स फंड्स क्या है, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स है, ईटीएफ्स है, जो लो कॉस्ट में मिलते हैं, सस्ते में मिलते हैं। उसमें जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये रहता है कि वो इंडेक्स के हिसाब से चलता है। ओके तो इंडेक्स लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो बड़े बड़े इंडेक्स हैं, जिस तरह के रिटर्न्स उनके रहते हैं उसी तरह के रिटर्न्स यहाँ पे इंडेक्स फंड्स के रहते हैं। तो अगर इंडेक्स गिर रही है तो साथ में फंड्स में भी थोड़ा हम डिक्रीज देखते हैं एनएवी में। सिमिलरली फंड्स में इंक्रीज देखेंगे जब निफ्टी या बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा रहेगा। राइट तो इंडेक्स फंड्स क्या है, तो इंडेक्स इज बेसिकली वही इंडेक्स को पूरा हमने ब्रेकअप करके उसका यहाँ पे हमने फंड बना दिया है, और फंड के बेस पे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो छोटे अमाउंट्स में। ओके बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्स फंड्स का सबसे बेस्ट बेनिफिट बताओ तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलता है। इंडेक्स फंड जो है, इंडेक्स फंड में आपको यहाँ पे एक सेफ्टी रहती है कि यहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इंडेक्सेस जनरली यहाँ पे ड्रॉ डाउन नहीं करते या ऐसे कोई अचानक से 0% नहीं होंगे इंडेक्स कभी, तो आपको यहाँ पे एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। जाना माना इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न्स थोड़े कम रहेंगे, क्योंकि इंडेक्स जनरली इतना भी ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देता है, तो थोड़ा रिटर्न्स आपको डिसेंट साइज रहेगा। बट यहाँ पे से आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ज़रूर मिलेगी इंडेक्स की तरफ से। ईयरली अगर हम बात करें तो सालों की बात करें तो इंडेक्स जब भी 2000 से आज निफ्टी 25-26 हज़ार पे चल रहा है। राइट तो ग्रोथ तो हमने देखी ही है इंडेक्सेस में। राइट सो ग्रोथ तो फ्यूचर में भी आती रहेगी, तो वो चीज़ आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो स्लोली इन द इंडेक्स फंड्स। ओके डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि देखिए जब भी आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे तो पोर्टफोलियो में आपको ये समझना ज़रूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन में सेफ फंड्स जो है या आपको सेफ्टी रखनी है तो सेफ फंड्स में आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके हाउ टू चूज एन इंडेक्स फंड, देखिए इस इंडेक्स फंड को अगर सिलेक्ट करना है तो आपको जो चीज़ों को ध्यान में रखना है वो है एक्सपेंस रेशियो। ओके क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जनरली देखिए एक्सपेंसेस ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि फीस और जो आपका एक्सपेंसेस है वो कहीं ना कहीं एकदम ज़्यादा ना हो, तो एक डिसेंट साइज का एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। ओके सिमिलरली आप इंडेक्स को देखिए कि कौन से इंडेक्स में आप ट्रेड बनाना चाह रहे हो, उसका एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख लीजिए कि किस तरह का वो उसका परफॉर्मेंस रहा है स्टार्ट से लेके अभी तक, क्या उसमें कितनी बार फॉल आया, कितनी बार हमने इंक्रीज देखा है और कितने परसेंटेज का इंक्रीजेस हमने देखे हैं, वो सारी चीज़ आप लेके हिस्टोरिकल डेटा लेके आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। और एक और चीज़ ध्यान में दीजिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है और रिस्क है वो भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए इंडेक्सेस में भी बात करें तो जैसे बैंक निफ्टी इज मोर वॉलेटाइल, निफ्टी इज लेस वॉलेटाइल। राइट तो ये इसके बेस पे आप इंडेक्स भी डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो इंडेक्स फंड जो रहेगा मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा, सिमिलरली निफ्टी से थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि निफ्टी में कैसा, निफ्टी इज द इंडेक्स ऑफ द कंट्री, तो उसमें जनरली आप इतनी मोमेंटम नहीं देखेंगे जितना स्मॉल कैप में देख रहे हो। तो स्मॉल कैप कैन बी लिटिल रिस्की बट उसमें रिटर्न्स थोड़ा हायर मिल सकता है, तो वही केस में आपको समझना है कि आप रिस्क कितना ले सकते हो। सिमिलरली आपका गोल्स क्या है कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना है, तो
तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट नॉर्मल ग्रोथ पर्पसेस के लिए या आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए सेफली, तो आप जाके नॉर्मल लेस रिस्की फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपका गोल यहाँ पे फास्ट मनी का है या क्विकली शॉर्ट टर्म का है, तो दैट इज द टाइम यू कैन गो फॉर अ लिटिल रिस्की वन ऑल्सो, ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क टॉलरेंस। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज विद इंडेक्स फंड इज की बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या करेंगे कि बेसिकली बाय एंड होल्ड करेंगे और एवरेज करते रहेंगे। वेन एवर यू आर सीइंग इट इज़ लोअर, आप उसको एवरेज करते जाइए और उसको बाय करते जाइए तब तक जब भी वो ऑलमोस्ट आपका अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगा। तो जब भी आपको लोएस्ट पॉइंट में दिख रहा है, यू कैन गो फॉर अ बाइंग, ओके। तो उसको बाय करेंगे, होल्ड करेंगे, बाय करेंगे, होल्ड करेंगे कंटिन्यूसली जब तक वो वॉलेटिलिटी में कैसे आपको लो पॉइंट्स मिलते रहेंगे, तो वहाँ पे से यू कैन गो फॉर बाइंग, ओके। कॉमन मिसकंसेप्शंस भी है यहाँ पे कि कोई भी इन्वेस्टर रहता है वो इंडेक्स फंड के मिसकंसेप्शन ये रखता है कि ये जो है कि ये सिर्फ पैसिव इन्वेस्टर के लिए है या पोटेंशियल इसमें कम है, हाई रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप इंडेक्स फंड्स में भी करेंगे इन्वेस्ट और अच्छी स्ट्रैटेजीज के साथ इन्वेस्ट करेंगे, जैसे मैंने कहा यू कैन यूज़ द बाय लो, यू कैन यूज़ द रिलेटिव परफॉर्मेंस, जो हमारे टूल्स है उसके बेस पे अगर आप देखेंगे तो जो परफॉर्मिंग स्कीम्स है वो आपको ऑटोमेटिकली बता देंगे। एंड वो परफॉर्मिंग स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप लार्जर अल्फा आप कमा सकते हैं एज ए ओवरऑल, अगर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करें तो, ओके। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज की बात करें तो काउंटलेस इन्वेस्टर्स है जिन लोग ने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया है, उन लोग ने यहाँ पे पैसे डालते गए हैं, हर साल हर महीना वो लोग पैसे डालते गए हैं स्टार्ट से, और आज देखिए उनकी वेल्थ की बात करें तो जैसे मैंने कहा 2000 का अगर निफ्टी था तो अभी 25,000 हो गया है। तो अगर आप साल भर अगर हर साल भरते आते थे उसमें, तो आपकी एक अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाती थी। एंड अभी भी फ्यूचर में हो सकती है, क्योंकि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट इज हैविंग अ गुड पोटेंशियल, म्यूचुअल फंड मार्केट इज हैविंग अ गुड पोटेंशियल, राइट। टिप्स फॉर लॉन्ग टर्म इज दैट कि बेसिकली इन्वेस्ट करते जाओ, शॉर्ट टर्म में आप धीरे धीरे खरीदते जाओ, और जब भी आपको लग रहा है कि इंडेक्स फंड में आपको लो दिख रहा है तो यू कैन गो फॉर अ बाय, आप उसमें इन्वेस्ट करते जाइए, धीरे धीरे आपको एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स आप देख पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में हमें अच्छा खासा ग्रोथ चार्ट अगर आप देखेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी तरह का इंडेक्स देखेंगे तो ग्रोथ चार्ट कभी भी अपसाइड ही हम ज़्यादातर देखते हैं, तो ग्रोथ तो अच्छी खासी आप देख सकते। तो मेरा कंक्लूजन यही रहेगा कि इंडेक्स फंड एक अच्छी चीज़ है। इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क सबसे कम रहेगा, सिमिलरली आपको वहाँ पे रिटर्न्स भी एक डिसेंट साइज रहेंगे, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि वो कंसिस्टेंट रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अभी परफॉर्म किया नेक्स्ट महीना नहीं किया, इंडेक्स जनरली परफॉर्म करते ही रहता है, तो राइट, तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको मिलता रहेगा, राइट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी रहेगा तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स।